आपको गाड़ी लेने के बाद कोई मुबारकबाद दे या ना दे, लाइसेंस लेने के बाद ही लोग मुबारकबाद देते। हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, लाइसेंस चुटकियों मिल जाता है, गाड़ी लेने में पसीने छूट जाते हैं। और दुबई में इसका उल्टा है, आपको गाड़ी चुटकियों मिल जाएगा, लाइसेंस लेने में पसीने छूट जाते हैं। और जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो ना, तो रोड को भाई किताब की तरह बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये राउंड बोर्ड देख रहे हो, ड्राइविंग टेस्ट में सबसे ज़्यादा बंदे फेल इसी में होते हैं। एक हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, मेरे एक दोस्त है यहाँ पे एजाज भाई, उतने पैसे में वो गाड़ी खरीद लिए थे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये लाइसेंस नहीं, दुबई का यूपीएससी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है भाई संडे, और सैटरडे संडे हमारा वीकेंड होता है, और वीकेंड ही हमारा व्लॉग का शूटिंग डे होता है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में एक टेस्ट होता है जिसको आप यूपीएससी बोल सकते हैं दुबई का, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया है। तो आज उसकी पूरी डिटेल मैं अपनी व्लॉग में शेयर करूंगा। और उसी टेस्ट की खुशी में कुछ दोस्त लोग का डिमांड थी, भाई पार्टी भी चाहिए, तो आज हम उनके लिए पार्टी भी रखेंगे इंशाल्लाह, और ये पूरी डिटेल भी आपको इसी व्लॉग में शेयर करूंगा। तो भाई बिना देरी किए आपको ये बता दूं, वो टेस्ट है दुबई का ड्राइविंग टेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई का मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। और इसको दुबई का यूपीएससी क्यों बोलते हैं, ये आपको पूरी व्लॉग देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। कितना टफ है ये एग्जाम और कितना महंगा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज की पार्टी के लिए सबकी डिमांड थी कि भाई फिश बना लो, फिश का बारबेक्यू कुछ बना लो। तो अभी मैं जाने लगा सुपर मार्केट फिश के लिए, वहाँ से फिर लेकर के आता, तो बाकी आगे की डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, दुबई का लाइसेंस इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों माना जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, लाइसेंस आपको चुटकियों मिल जाता है, गाड़ी लेने में पसीने छूट जाते हैं। और दुबई में बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है, गाड़ी आपको चुटकियों मिल जाएगा, जब चाहोगे तब ले लोगे, लाइसेंस लेने में पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पे दुबई में गाड़ी रखना चाहते हैं तो दो चीज़ों के लिए जलालत है, एक तो सबसे बड़ा लाइसेंस लेना, दूसरा पार्किंग का। ये आ गया सामने सुपर मार्केट, यहाँ से लेंगे हम रोहू और हमूर फिश, फिर इंशाल्लाह जाते हैं रूम पे। भाई ये है फ़िश मार्केट जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये मैं लूँगा ये हमूर और एक रोहू। कोई भाई एक हमूर कर दो और एक रोहू। जब तक भाई फ़िश बना रहे हैं, मैंने ऑर्डर दे दिया है, तब तक और चीज़ें जो ज़रूरत की है वो मैं ले लेता हूँ। चलो जी, ये आ गई अपनी फ़िश, फटाफट इसको मैरिनेट के लिए मसाले लगाते हैं। चलो जी, फ़िश की मैरिनेशन हो गई कंप्लीट, इसको फटाफट रखते हैं फ्रीज में। ऊपर वाला बंद है यार, अच्छा खुल जाएगा। चलो जी, फ़िश को मैरिनेशन के लिए डाल दिया, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं आगे की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो दुबई की लाइसेंस की इंपॉर्टेंस आप ऐसे भी समझें कि यहाँ पे तो कई जॉब ऐसा है जहाँ पे एक एडिशनल एडवांटेज माना जाता है। ये अगर आपकी फील्ड जॉब है उस केस में, मैंने लाइसेंस की क्लासेस मैंने शुरू की थी 2024 अगस्त में, और मुझे लाइसेंस मिला 2025 अगस्त में, तो लगभग 1 साल लग गए। लेकिन इतना लगता नहीं है, वो मेरी भी थोड़ी गलती थी, मैं एग्ज़ाम फेल काफ़ी हुआ हूँ, उसकी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, और थोड़े दिन मैंने ही होल्ड कर दिया था। चलो जी, जाकिर भाई भी आ गए हैं जो अगले कंटेस्टेंट होंगे लाइसेंस के लिए। हाँ जी जाकिर भाई, कब शुरू कर रहे हो? अभी टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट की बात करूँ ना, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप क्लास ले रहे हो उसके इंटरनल 2 टेस्ट होते हैं, और 2 यहाँ की गवर्नमेंट टेस्ट होता है। इंटरनल जो 2 टेस्ट होते हैं, एक तो रोड की ड्राइविंग टेस्ट और दूसरा होता है पार्किंग टेस्ट, और सेम दोनों एग्जाम होता है आपका गवर्नमेंट का। टोटल मतलब 4 एग्जाम बोल सकते हो। और इन सब टेस्ट से पहले एक थ्योरिटिकल टेस्ट होता है, वो गवर्नमेंट का ही होता है, वो इंटरनल नहीं होता, वो थ्योरी साइन वाइन का होता है, वो आपको आइडिया होगा ही। भाई दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी की बात करें तो अप्रॉक्स इनका चार्ज होता है 3500 दरहम। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम फेल नहीं करते हो तो इतने में आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया इतना टफ एग्जाम होता है कि लोग फेल होते ही होते हैं और एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया है, एक आपको एक होता है ना लमसम अमाउंट रखा है इन्होंने कि 7500 रुपये दें, 7500 दरहम दें, 8000 दरहम दें। उसके बाद आप जितने भी फेल हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट बोलते हैं उसको, जितने भी फेल हो कोई एडिशनल पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो भी लेकर के कंटिन्यू कर सकते हो। और भाई मैंने क्या किया था, ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने नॉर्मल वाला प्लान लिया कि चलो भाई 3500 दरहम में 4000 5000 दरहम हो जाएगा, कितना फेल होऊंगा। लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो लमसम अमाउंट था ना उससे भी ऊपर चला गया, इतना फेल हुआ हूँ मैं। और उसी चीज़ से अलर्ट होकर के अब आजम भाई जाकिर भाई कह रहे हैं ना भैया हमको तो लमसम वाला ही लेना है, हम नॉर्मल पैकेज लेके नहीं जाएंगे। मुझे लाइसेंस लेने में एग्जैक्ट कितने पैसे खर्चे हुए मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तब तक मैं अपने फ़िश को रखता हूँ एयर फ्रायर में फ्राई होने के लिए। ये आ गई जी अपनी फ़िश फ्रायर बॉक्स में। आजम भाई मेरा कैमरा पकड़ना। चलो भाई इसको रखते हैं इसमें। चलो जी, जब तक ये बनता है मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। भाई ये देख रहे हो दुबई की गाड़ियों की पार्किंग, तो ये होता है यहाँ का क्लास और यहाँ से लाइसेंस लेने का फ़ायदा। ये प्रॉपर भाई पार्क किया हुआ है,
अच्छा, रोड टेस्ट की बात करूँ तो रोड टेस्ट तो चलो होता ही है, वो उसमें प्रॉपर स्पीड लिमिट का केयर करना ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे पार्किंग टेस्ट के लिए। पार्किंग ऐसा नहीं कि गाड़ी कहीं पे पार्क कर दिया, उस यहाँ पे 5 तरह की पार्किंग होती है। ढलान पे एक थोड़ी सी तिरछे होती है, वो एंगल पार्किंग। रोड के साइड में जो पार्क होता है उसको पैरेलल पार्किंग बोलते हैं। और एक होता है बिल्कुल सीधे पार्किंग, बैक करके गाड़ी लो, एक बार में लग जानी चाहिए, वो होता है पैरेलल पार्किंग। और एक होता है इमरजेंसी ब्रेक। भाई मैंने चारों एग्जाम, दोनों इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल, कोई भी एग्जाम बिना 2 बार फेल हुए पास नहीं हुआ था। मैं सारा एग्जाम थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था। मतलब टोटल 4 एग्जाम पास करने के लिए मैंने 12 टेस्ट दिए। अच्छा, जिसमें मैं फ़िश बना रहा हूँ ना, बड़ा आसान हो जाता है इसे एयर फ्रायर में बनाना। ये बस मैंने फ़िश पे मार करके छोड़ दिया है, अंदर मैं लाइट ऑन करके देख सकता हूँ कितना कुक हुआ है। तभी मैंने 15 मिनट का टाइमर और लगाया हुआ है। ये जी अपना कंप्लीट किचन, उधर वॉशिंग मशीन और इधर स्टोव्स, लेकिन आज हम यूज नहीं कर रहे हैं, आज हम बना रहे हैं एयर फ्रायर में। अच्छा, यहाँ की ड्राइविंग टेस्ट में 2 बार 3 बार फेल होना ये नहीं कि बहुत बुरा है, ये नॉर्मल है। 2 बार 3 बार तो बंदे होते ही होते हैं फेल। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए सर। और कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ओए होए, हजम निकालो यार। देख रहे हो टेस्ट गर्म हो रहा है भाई। ये जी रेडी हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिप, और ये गई हमारी दूसरी। चलिए जी, जब तक हमारी दूसरी ट्रिप बन रही फिश की, मैं और जाकिर भाई जा रहे हैं रोटी के लिए। क्या तंदूरी चपाती क्या लेना? चपाती लेंगे। फिर वहाँ से आकर के मैं बाकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ लाइसेंस की। अच्छा, ये राउंड बोर्ड देख रहे हो, ड्राइविंग टेस्ट में सबसे ज़्यादा बंदे फेल इसी में होते हैं, राउंड बोर्ड पे ही। क्योंकि राउंड बोर्ड में लाइन को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। वो लेफ़्ट जाने के लिए अलग लेन से इंटर करना है, अलग लेन से निकलना है, स्ट्रेट जाने के लिए अलग लेन से इंटर करना है, अलग लेन से निकलना है। तो सबसे ज़्यादा बंदे रोड टेस्ट में इसी में फेल होते हैं। ये रोड की साइड में जो पार्किंग है देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं पैरेलल पार्किंग। इसको मैंने एक बार में क्लियर किया था। टोटल 5 पार्किंग होते हैं, 5 में से 4 मैंने पहले बार में ही क्लियर कर लिया था। सिर्फ एंगल पार्किंग रह रहा था, वो उसमें मुझे 2 बार लग गए, इसलिए कंप्लीट 3 बार मुझे लग गए क्लियर करने में। ये सारी गाड़ियाँ जो लगी हुई इसको बोलते हैं गैराज पार्किंग। आप बिल्कुल आगे से आकर के बैक गियर में आना है और एक बार में लग जानी चाहिए ये अपने बॉक्स में। ये भी मैंने एक बार में क्लियर किया था। और रोड टेस्ट में मैं 2 बार फेल हुआ था लाइन चेंज में। लाइन चेंज मतलब जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन में आते हो तो सामने वाली मिरर, लेफ्ट मिरर और साइड में भी देखना होता है। उसमें मैंने साइड में देखने में गलती कर दी थी, उसकी वजह से फेल हुआ था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कितना टफ एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब रोड टेस्ट होता है ना, तो रोड पे जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है आपको उसी लिमिट पे गाड़ी चलानी है। मैं एक बार फेल हुआ था 60 की लिमिट पे, मैं आराम आराम से चला रहा था कि भाई फेल नहीं होना, कोई गलती नहीं करनी है, लेकिन उसी वजह से फेल हो गया कि 60 का रोड है, आप बहुत स्लो चला रहे हो, आपको 60 तक जाना ही है। तो यहाँ पे फेल पॉइंट ये भी होता है कि गाड़ी बहुत स्लो चला रहा है रोड के हिसाब से, या गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा है रोड के हिसाब से। तो ना आपको फास्ट चलानी है ना स्लो चलानी है, जो रोड पे स्पीड लिमिट लिखी है आपको उसी में चलाना है। और जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो ना, तो रोड को भाई किताब की तरह बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। क्योंकि वो टेस्ट जो लेते हैं 40 स्पीड लिमिट पे लेते हैं, 60 पे लेते हैं, 80 पे लेते हैं। ये सारी स्पीड लिमिट के रोड पे ले जाएंगे, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, आपको खुद ही स्पीड बढ़ानी है या कम करना, ये खुद ही आपने केयर करना होता है। मैं एक बार इसलिए भी फेल हुआ कि 80 की स्पीड लिमिट का रोड था, मैं उस पर 70 तक के गया था, 80 तक नहीं जा पाया था। तो उसने उसमें फेल कर दिया था, क्योंकि मैं इसलिए नहीं गया कि सामने गाड़ी थी। अब वो बोल रहा था तुमको ओवरटेक करके वापस अपनी लाइन में आ जाना था, लेकिन स्पीड लिमिट तक के पहुंचना था आपको, उसकी वजह से भी फेल हुआ मैं एक बार। ये सारी चीज़ें क्लास से बताई गई थी, लेकिन मैंने बताया ना यहाँ पर गलतियाँ होती है इतनी बारीकी एग्ज़ाम में। चलो जी, हम लोगों ने चपाती ले ली है, जो पड़ी है हमें 2 दरहम की एक, जो कि इंडिया के इतने रुपीज़ बनते हैं। ये नॉर्मल है यहाँ पे, लेकिन जब आप इंडिया से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। ये देखिए जी, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की कार, हालांकि मैंने इससे नहीं लिया था, दूसरा इंस्टीट्यूट से। चलो जी, लग गया अपना खाना। बिस्मिल्लाह करें यासिर भाई, सनी भाई, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। भाई ये तो मुझे बड़ा पसंद है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आए ना? हाँ यासिर भाई, बहुत अच्छा, बहुत आला बना है। खा के खाइए। वो खाया ना। हाँ जी सनी भाई, एक नंबर। सही है। आजम भाई को तो उतना मज़ा नहीं आता है। नहीं ये बढ़िया है, बेहतरीन है। हाँ जी जाकिर भाई, है पैसा वसूल। बहुत बढ़िया है। तो ये चटनी और इसका मसाला एकदम बराबर है, तो बहुत टेस्ट लगा। चले, बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ ना, मसाला वसाला ज़्यादा कुछ होता नहीं है मसाला कम खाना चाहिए। भाई, प्योर फिश है।
जो फिश आपको चाहिए वो मिल रहा है। मेरे तुम ये हमूर वही वाली फिश है ना जो अलबेक में देते हैं? हाँ। बिल्कुल, मैं बड़ा सोचता था कि कौन सा फिश होता है, कौन सा। चले चले थैंक यू ठीक सो है। मच, मछली बहुत अच्छी थी। चले सनी भाई फिर आए। अच्छा आपसे तो मुलाकात होगी अभी और कुछ? मैं मिलते हैं मैच में भाई। चले फिर इंशाल्लाह। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हो गया कंप्लीट और धीरे धीरे आपको भी क्लियर हो गया होगा दुबई की लाइसेंस को यूपीएससी क्लियर करना क्यों बोलते हैं। भाई दुबई की ड्राइवरी लाइसेंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये बताते हैं कि एक बार लाइसेंस ले लेते हो आप तो वर्ल्ड की 80 या 100 कंट्री में अप्रॉक्स आप गाड़ी चला सकते हो। तो उस हिसाब से भाई वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इस तरह का टेस्ट तो ज़रूरी है फिर। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे लमसम अमाउंट होता है 7500 दरहम, मेरा भाई मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ले लिया था नॉर्मल पैकेज, लेकिन मेरा प्राइस जो था ना उससे भी ऊपर चला गया है। अब आप गेस करके बताओ कि कितना गया होगा अप्रॉक्स। एक हिंट से मैं आपको दे देता हूँ, मेरे एक दोस्त है यहाँ पे एजाज भाई, उतने पैसे में वो गाड़ी खरीद लिए थे। अब तो भाई मेरा इतना पैसा चला गया कि गाड़ी का बजट ही निकल गया है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह कब नसीब में है। एक चीज़ और है यहाँ पे, आपको गाड़ी लेने के बाद कोई मुबारकबाद दे या ना दे, लाइसेंस लेने के बाद ही लोग मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि वो समझो आप एक मेन पड़ाव जो आपने क्लियर कर लिया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये लाइसेंस नहीं दुबई का यूपीएससी है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर कर दें और आप ये कमेंट जरूर करें, गेस करें कि मुझे कितना पैसा लगे होंगे लाइसेंस बनाने में। और क्या आपने कभी सोचा था कि इतना टफ यार इतना महंगा होगा लाइसेंस लेना, क्या आपको पता था? चले फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट को नई व्लॉग में। अभी सनी भाई और जाकिर भाई का बैट बॉल के लिए वो लेकर के आते हैं, फिर निकलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई आप व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।